अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बहुत ही सिंपल से प्लेन कपकेक्स बनाना सिखाएंगे उन सारे लोगों की फरमाइश जो कहते हैं हमें सिंपल से कपकेक्स, बेसिक कपकेक्स बनाना सिखाएं। सब्ज़ी की बिरयानी बनेगी जिसके लिए चावल मैंने यहाँ उबालने रख दिए हैं, सिर्फ पानी में हमने उबालने के लिए रख दिया था। अब हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे, ठीक है, और आप इसको होने दीजिए, चावल हो जाएंगे, हम छान लेंगे। सो दिस इज़ दिस ओके। अवन हमेशा प्रीहीट करते हैं, यानी ऑन करके रख देते हैं खाली, और जो शेल्फ होता है, रैक होता है, वो सेंटर में मिडिल में रखते हैं। उसके अलावा बताती चलूँ क्या क्या अज्जा हैं। प्लेन सिंपल कपकेक्स हैं, 175 ग्राम्स यानी 175 ग्राम, तीनों चीज़ें हैं, मक्खन भी, मैदा भी और चीनी भी, ठीक है। 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 3 अदद अंडे जाएंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस, दैट्स इट। और फिर आइसिंग में आइसिंग शुगर है, पिंक रंग है, ठीक है, वनीला एसेंस है, दूध है, और हम कोई भी स्प्रिंकल्स या पिंक हार्ट्स वगैरह मेरे पास हैं, उसके साथ हम ऊपर उसको सजाएंगे। ये थोड़ा सा मैं हल्का कर दूं चूल्हा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेक करना है, ठंडा करना है, आइस करना है, पाइपिंग बैग से कर लें या पैलेट नाइफ से लगा दें या चम्मच से ऊपर पूरा ऐसे करके रफ आइसिंग कर दें। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपको स्वर्ल्स ही पाइप करने हों, ठीक है। कल वाले मलवा कपकेक्स ज़रूर ट्राई करिएगा, जो मैंने मलवा पुडिंग कपकेक्स आपको बनाना सिखाया। इट्स अ स्टॉजी कपकेक बिकॉज हैवी है ये, ठीक है। हैवी कपकेक्स बनते हैं, इसमें अंदर हम फिलिंग के लिए जो हमने वो पोक करके होल्स, उसमें हमने सॉस डाली थी और फिर क्रीम था, सो इट्स नाइस हैवी कपकेक। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कल परसों का याद दिलाती चलूँ, लाहौर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स और लाहौर के गिरदो नवा के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, हमारे चाहने वाले हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, 16-17 नवंबर को हम वहाँ होंगे एक्सपो सेंटर में। दोपहर का टाइम, शाम का टाइम है सबका, तो आइएगा ज़रूर। वैसे तो फेस्टिवल सुबह 10 से रात 10 बजे तक है, लेकिन आप लोग हमसे मिल सकते हैं, सारे शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे। मेरा टाइम कल का कोई 5:30 बजे है और परसों का 2:30-3 बजे है, ठीक है। आइएगा, ज़रूर मिलेगा, दोनों दिन हमारे साथ गुजारिएगा। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्ले एरिया है, पेट शो है, बाइक शो है, कार शो, इसके अलावा अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे प्राइजेज़ हैं, तो हॉल में भी ज़रूर आइएगा। बहुत सारे दूसरे स्टॉल्स हैं, उसके अलावा मसाला का अपना एक बड़ा स्टॉल होता है, वहाँ तो ज़रूर आइएगा, वहाँ हम सब होंगे मौजूद। अलग अलग सबके टाइमिंग्स हैं, ठीक है जी। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। 175 ग्राम्स मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रो कर देना है, बिकॉज हालांकि मैं रात से उतार के रखती हूँ मक्खन को, लेकिन फिर भी ये होता ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है सर्दियों में हमेशा। तो थोड़ा सा आपको इसको सॉफ्ट करना है, पिघलाना नहीं है। चीनी है 175 ग्राम्स, 3 अदद अंडे हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर हम डाल देते हैं मैदे के साथ, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब उसमें जाएगा। आप चाहें तो इसको भी पिंक कर दें, लेकिन मैं प्लेन वनीला कपकेक बनाऊंगी, उसके ऊपर जो हम फ्रॉस्टिंग करेंगे उसको पिंक करेंगे। तीन अदद अंडे एक के बाद एक डालिएगा। चावल को चेक कर लेते हैं जी, इट्स डन। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हम छान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें चला जाएगा। आप वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल दीजिएगा।
और फिर हम हल्के हाथ से फोल्ड कर दीजिए। थोड़ा सा दूध जाएगा, बहुत थोड़ा सा, और इसको हम एक दफ़ा बस बीटर चला लेते हैं। अब हम इसको बेक करने रखते हैं। यहाँ टिन रेडी है, हमेशा मैं ये सारी चीज़ें रेडी करके रखती हूँ। टिन भी रेडी होना चाहिए और उसके अंदर केसेस भी लगा के रेडी करके रखिएगा। देखें इस तरह, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। प्लेन मिलते हैं, वाइट मिलते हैं, रंग बिरंगी मिलते हैं, अंदर से ये फॉइल वाले मिलते हैं। ये बाहर से ऐसे लगते हैं कि पेपर के हैं लेकिन अंदर से फॉइल के हैं। अगर आपके पास नहीं हो, आप उस वक्त जब आपको करना हो। कोई कॉलर है? हादिया हैं कराची से। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी। फरमाइए, आप कैसी हैं? जी वो केक्स के बारे में पूछना था, विदाउट ओवन के। बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। पतीले में बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। रेसिपीज़ देखिएगा, हमारी सारी रेसिपीज़ हैं पेज पे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा अगर क्रीम ना हो तो उसकी जगह क्या ऐड करना होता है? क्रीम नहीं हो तो आप चॉकलेट पिघला के डाल दीजिए। चॉकलेट? जी। अच्छा, और ओवन का और ऐसे ही पतीली के केक में क्या फ़र्क होता है? पतीली में उतने टेम्परेचर रीच नहीं होता है जितना ओवन में होगा, तो उतने राइज नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, तो आज का सवाल क्या है? नहीं, आज का हमने सवाल कोई नहीं रखा है आज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आपके पास कपकेक के केसेस नहीं हो, उस वक्त जब आप बेकिंग करना शुरू करें तो इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह तेल या मक्खन से ग्रीस करिएगा, इसमें मैदा डालिएगा सारे केसेस में, ठीक है। फिर उसको उल्टा कर दीजिएगा, एक्सेस मैदा निकल जाए, फिर उसमें करिएगा। इससे ये होता है पूरा कपकेक आराम से निकल आता है, टूटता भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसको मैं भरना शुरू कर देती हूँ। हमारा प्लेन वनीला कपकेक है। प्लीज़ ये रेसिपी नोट करके रख दीजिएगा। इसको आप केक के तौर पे भी बना सकते हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ हो, कुछ हो, तो पूरा एक केक बन जाता है इससे। फिर इसको हम आइस करेंगे। जो फ्रॉस्टिंग हमारे पास है बनाएंगे हम, उसमें हम पिंक कलर डालेंगे। आप थोड़ा पिंक करें, थोड़ा वाइट करें, दो मिक्स करके भी कर सकते हैं। चलिए, जब तक मैं इसको रखती हूँ ओवन में बेक होने के लिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं फूड डायरीज़ और फिर हम दोबारा आ जाते हैं कपकेक की रेसिपी की तरफ ही। अब हमने यहाँ फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया, उसमें हमने थोड़ा सा दूध डाला, आइसिंग शुगर डाली। रंग हम बाद में डालेंगे इसलिए कि हम आधा आधा करेंगे इसको, आधा वाइट आधा पिंक। एसेंस डालेंगे इसमें और फिर हाफ कर दूंगी मैं इसको। फिर मैं रिमाइंड करती चलूँ आप लोगों को कि 16-17 यानी कल परसों हम लाहौर आ रहे हैं। फरहीन है कराची से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम मुझे 3 मिल्क केक जरूर बनाना बताइएगा। मैंने बनाया है, चॉकलेट का भी, प्लेन भी, स्ट्रॉबेरी सीजन में स्ट्रॉबेरीज डाल के भी। इट्स बेसिकली अ स्पंज केक। उसके अंदर आप होल्स पोक करके इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क, दूध और थोड़ा सा क्रीम डालते हैं, बस। अच्छा, बस जो हमारा वो बनता है, बस इसमें यही चीजें डालनी है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपका आप देखिएगा पेज पे देखिएगा, मेरे पास है बहुत सारे मिल्क केक्स हैं, डिफरेंट मिल्क केक्स हैं। चलिए मैं जरूर देखूंगी। और मैम आपका कोई क्वेश्चन भी है? जी नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा चलिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, बहुत थोड़ा सा हम इसमें पिंक रंग डाल देंगे।
हर चीज़ पे पिंक पिंक लग गया। मैं हाथ धो दूँ इससे पहले कि आई टिंट एवरीथिंग पिंक इन माई किचन। अच्छा जी, अब क्या करेंगे मैं अब दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। पाइपिंग बैग ले लीजिएगा एंड कोई सा भी नोजल ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसको काटना पड़ेगा हमें, आइसिंग बैग को। नोजल को आप पुश डाउन कर दीजिएगा इस तरह। अब आधा फ्रॉस्टिंग आप वाइट वाला डाल दीजिए। फिर आधा आप ये पिंक वाला डाल दीजिए। रशीदा है काबुल से जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, बहुत अच्छे हैं और आप कितनी प्यारी लग रही है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काबुल में आप लाइव हमें देख रहे हैं। आपको मैं लाइव देख रही हूँ। यू नो मैंने पहले भी एक दफा आपसे बात की थी जी, लेकिन बीच में ये मसाला टीवी हमारा आना बंद हो गया था, वापस अभी शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा और अच्छा। मैं इतना मिस कर रही थी। अच्छा, तो आप हैं क्या पाकिस्तान की हैं कि काबुल की हैं? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान कराची से ही हूँ। मैं अच्छा। यहाँ पे जॉब के सिलसिले में हूँ। अच्छा अपनी कंपनी की तरफ से। अच्छा, ओके। जी, और आपका प्रोग्राम मैं इतना मिस कर रही थी, लेकिन मैंने मिस किया मगर मैं छोड़ा नहीं था, मैं यूट्यूब पे देखा करती थी। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपकी डिशेस इतनी अच्छी होती है। सेकेंडली, मैं आपका प्रोग्राम कभी भी मिस इसलिए भी नहीं करती हूँ कि आप इतना पेशेंटली और इतना अच्छे से समझाती हैं कि सारी डिशेस बहुत अच्छे से हमें समझ में आती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखिएगा, सीखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, सबको काबुल में भी खिलाइएगा हमारे खाने। हाँ मैंने एक दफा आपका केक बनाया था। अच्छा। थोड़ा सा मेरे से वो सख्त हो गया था, लेकिन मेरी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस में मेरी कुलीग्स हैं, सबने बहुत शौक से खाया था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, हार्ड हो गया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा जो मैदा है वो उसको अच्छी हल्के हाथ से फोल्ड इन करिएगा, ठीक है? हाँ, मेरे ख्याल से इसमें मेरी कोई गलती हो गई थी। जी, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना। एक दफा ट्राई करें। वो एक पोएम हमने सीखी थी ना, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, यू नो, सो यू हैव टू कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड, राइट? दूसरा, मुझे आपकी टीम की भी बड़ी तारीफ करनी थी। यू नो, जब आप कुछ समझा रही होती है तो मुझे ऐसा दिमाग में सोचती हूँ कि जरा क्लोजअप अगर हो जाता है, और उसी वक्त क्या जी, क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? क्या जी, क्या? मैं ये बता रही थी कि आपकी टीम इतने अच्छे से वो बताती है। कभी कभी आप जो मसाले या कुछ भी जब दिखा रही होती है जी, तो मेरा दिल होता है कि मैं थोड़ा करीब से देखूं, और उसी वक्त वो क्लोजअप दिखाते हैं। अच्छा जी, तो इतने अच्छे से आपकी टीम, माशाल्लाह। थैंक यू जी, बिल्कुल आप बिल्कुल एशिया की बेस्ट शेफ हैं। ओ थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एशिया के सारे शेफ्स सुन रहे होंगे तो कहेंगे ये क्या बात हुई हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब क्या कर रहे हैं? ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? अच्छा, मैंने थोड़ा सा आइसिंग यहाँ मिक्स भी किया हुआ है, अंदर भी मिक्स किया हुआ है। जब हम स्वर्ल करेंगे इसके ऊपर तो आप देखिएगा 2 टोन आइसिंग आ जाएगी आपको। उस दिन मैंने एक पाइपिंग बैग और वो दिखा भी दी थी कि 3 भी आप एक में कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, ऐसे ही उठा के हम डालेंगे, ठीक है? इसको भी देखें ना, जब हम पाइप करेंगे तो देखें ये रंग देखें कैसा आएगा। ये 2 कलर का ये पाइपिंग आप कर सकोगे, ठीक है? चलिए, मेरा ख्याल है हम ब्रेक ले लेते हैं। व्हाट डू यू से? ठीक है, विल टेक अ लिटिल ब्रेक, विल क्लीन अप। इसको हम थोड़ा ठंडा करने रखेंगे, तब तक कपकेक्स भी हमारे हो जाएंगे। निकाल के कूल करेंगे जाली पे रख के। उसके बाद हम बिरयानी पे आएंगे। हम सब्ज़ी की बिरयानी आज बना रहे हैं। सब्जियों में मेरे पास गाजर है, मटर है, वो महंगे वाले टमाटर हैं, वो $1 से महंगे वाले, ठीक है? और उसके अलावा मेरे पास गोभी है, फली है,
हरा धनिया है, प्याज है, थोड़ा सा लाल प्याज भी करके लाई हूँ, थोड़ा सा भी करेंगे भी। तो बस आप देखते रहिए हमारा शो, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ कपकेक्स हो गए हैं, उनको निकाल रही हूँ अवन में से। बेसिक सिंपल कपकेक्स हैं वेनिला के। आप इसमें चॉकलेट चिप या वाइट चॉकलेट चिप या आप इसमें कोई नट्स, कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा खोया डालेंगे तो मावा कपकेक्स हो जाएंगे। हमारी एक व्यूअर ने, फ़ैन ने अभी मुझे मैसेज किया था कि अगर आप बनाएं, मैंने बनाए हैं मावा कपकेक्स। पारसी स्टाइल एक होता है कपकेक जिसमें आप खोया डालते हैं, इसी तरह बनाते हैं, बट इसमें फिर इलायची वगैरह आप डालोगे तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सा एक टच आएगा। मैंने बनाए हैं, अगर रेसिपी आपको नहीं मिले तो मैं आपके लिए दोबारा किसी दिन मावा केक बनाऊंगी। छोटे छोटे मावा केक्स होते हैं, कप केक के शेप में भी आप उसको बना सकते हैं। नाउ दीज हैव टू बी कोल्ड। अभी नहीं आइस करेंगे, इसको अच्छा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इनको आइस करेंगे, ठीक है। अभी बहुत गर्म है। आप लोग भी प्लीज़ जाली पे 1-2 घंटे ठंडा होने दीजिएगा। प्लीज़ पंखे के नीचे ठंडा नहीं करिएगा, सूख जाएंगे। और फिर मैं तो आपको पता है फ़ौरन ही फ्रिज में रख देती हूँ, बिकॉज़ एकदम यहाँ फिर गर्म से ठंडा करना ही पड़ता है, वरना फिर फ्रॉस्टिंग होती नहीं है। सो देयर वी गो, फ्रिज में ही रखते हैं। और फिर फ्रॉस्टिंग कर देंगे। चले, दिस इज़ डन। अब हम आते हैं तेल गरम करके इसमें प्याज आप फ्राई कर दीजिए पहले से, या रख दीजिए फ्राई प्याज हो आपके पास रेडीमेड, उसको आप यूज़ कर दीजिए, व्हाटएवर। टमाटर हैं, धनिया है, मटर है, गाजर है, गोभी है, फूल गोभी यानी कि फलियां हैं, प्याज है, और हम इसमें लहसुन डालेंगे। फिर साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है और छोटी और बड़ी इलायची है। बस ये है, पुदीना है, इसके अलावा धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं, केवड़ा वाटर है, नमक है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जाएंगी। 16-17 नवंबर प्रोमो भी चल रहा है, याद भी दिलाती जा रही हूँ। हर शो में सब हमारे शेफ्स आपको याद दिलाते हैं। कल परसों हैं जौहर टाउन में जो एक्सपो सेंटर है, वहाँ हम होंगे सुबह 10 से रात 10 बजे तक। फेस्टिवल है लेकिन हम लोग होंगे दोपहर से, सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। मैं भी हूँ वहाँ कल 5:30 बजे, 5 साढ़े 5, और अंदर भी एक्टिविटीज़ होंगी हॉल में, ठीक है। मुलाकात करिएगा, आइएगा, मिलिएगा। और अगर आप हमारे कॉलर्स हैं तो नाम ज़रूर बताइएगा, फिर मुझे याद रह जाएगा फ़लाँ कॉलर फ़लाँ फेस, ठीक है। चलिए, लेट्स डू इट। अच्छा, ये फ्रॉस्टिंग जो मैंने बनाई थी वो भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने 2 कलर की बना के इस तरह पाइप कर दी थी। थोड़ा थोड़ा जब हम इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा वाइट आएगा। वेनिला फ्रॉस्टिंग ही है लेकिन पिंक कलर बस डाला है। आप इसमें कोई फ्लेवर डालना चाहें, फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ब्राउन प्याज से भी शुरू कर सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऊपर से डालूंगी, ठीक है जी। प्याज हमेशा तब डालते हैं जब तेल गर्म हो जाए, वरना प्याज बहुत ज़्यादा फिर वो तेल जज़्ब कर लेता है। मैं चॉप की हुई प्याज भी इसी में डालूंगी साथ ही। थोड़ा सा दही हम इसमें निकाल देते हैं। व्हाट लिटिल क्यूट लिटिल थिंग। दही ऐसे ही बनाएं या रायता बनाएं या वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। अच्छा सा ब्राउन करेंगे प्याज को भी, जो स्लाइस किया है, जो चॉप किया है। चॉप किए हुए प्याज के साथ आपको लगेगा ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, थिक सी ग्रेवी बनती है। इफ़ यू वांट मोर ग्रेवी ना, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। प्याज हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला, और ये है जनाब अदरक लहसुन, जो भी आपको डालना है, जो भी सब्ज़ियाँ आपको इस्तेमाल करनी है, यू कैन ऐड। फिर एंड में यहाँ चावल मैंने बॉईल करके रख दिए हैं। आप केवड़ा वाटर डालें, ज़ाफ़रान डालें, थोड़ा सा दूध में मिक्स करके, यू कैन डू दैट एज़ वेल। चावल 3/4 डन करिएगा,
ताकि जब आप दम पे रखें बिरयानी को तो उसमें पूरा वो हो जाए। ठीक है, चावल हैं, मटर हैं, गाजर है, गोभी है, फली है यानी फ्रेंच बीन्स जो भी, और प्याज हैं, ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस है, टमाटर हैं, दूध है, नमक है, तेल है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, उसके अलावा तेज़पत्ता है, काली और हरी वाली छोटी इलायची है, काली वाली बड़ी होती है, छोटी वाली हरी होती है। ठीक है, और लौंग है यानी क्लोव्स, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, हरा धनिया है, दही जाएगा इसमें थोड़ा सा, और लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है। रायते के लिए आप अलग से दही बनाएं या रायता डालें, बना दें उसको, आप थोड़ा सा ज़ीरा डालें या आप उसमें कोई सीजनिंग्स डालें। उसके अलावा आप खीरा डाल सकते हैं, बहुत सारे रायते भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। उसके अलावा स्क्रू पाइन वाटर जो लिखते हैं वो केवड़ा वाटर है, केवड़ा एसेंस मैंने इस्तेमाल करती हूँ, एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इरम है कराची से जी, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। अच्छा, मुझे ना आपसे क्वेश्चन करना है। मैंने लिया कुकिंग टॉस, अच्छा, तो एक्चुअली मुझे यूज़ नहीं करनी आती, आप किसी प्रोग्राम में बताएंगी प्लीज़? क्या कुकिंग टॉस होती है ना, जैसे तो आप कपकेक्स बना अच्छा, रही। फ्लैम्बे करने के लिए, ठीक है, ओके। जी 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 बिल्कुल ठीक है, ओके। उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब भी आप उसमें फॉर एग्जांपल आपको क्रेम ब्रूले बनाना है या आपको कस्टर्ड के ऊपर का जो चीनी है उसको ब्राउन करनी है, तो वो उसमें जी, जी। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें गैस सी होती है, वो मेक श्योर करिएगा कि उसमें वो भरी हुई हो, और फिर आप उसके ऊपर ऐसे करके करेंगे ना तो वो चीनी बिल्कुल उसी वक्त कैरामलाइज सी हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस का अगर आप बता दें ना, डिस्टेंस कभी क्या? ज्यादा बर्न हो जाती है, इस वजह से तो दूर रखा करें ना, अगर ज्यादा चीनी बर्न हो जाती है तो कम टाइम के लिए करिए और दूर रखिए ना। ओके, थोड़ा सा कुछ मुझे हाथ में इस पे बैठ रहा था, मैंने कहा आपसे वो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एक अलास्का बनाना चाह रही थी, तो उसके लिए जरा मुझे कहा आप बता दें। ओके ठीक है, करेंगे किसी दिन, थैंक यू। अच्छा जी। और कुछ? ओके, थैंक यू सो मच। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये प्याज लाल हो जाए, बिकॉज लाल नहीं होगा तो आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग इनसाइड। पानी ट्राई करिएगा नहीं डालेंगे, जो इसी का सब्जियों का पानी, दही का पानी वगैरह, टमाटर का, उसी में आई वांट कि ये सब्ज़ी आज पक जाए। ठीक है, और फिर सब्ज़ी पक जाएगी, उसके बाद फिर आप चावल का लेयर कर दीजिएगा, फिर सब्ज़ी, फिर चावल, इस तरह एक पतीले में, और बस फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दें, ज़ाफ़रान एसेंस डाल दें, दूध डाल दें, और उसको आप दम पे छोड़ दीजिएगा। एंड में हरा धनिया और प्याज जाएगा इसमें, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सब्जियां बहुत अच्छी आएंगी, अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं हर जगह, तो फिर आप इस्तेमाल करिए जी। मुकाश हैं फैसलाबाद से, मुकाश बा फैसलाबाद से जी, हेलो। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, लाइन कट जाएगी जी। जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, लाइन ड्रॉप हो जाती है। अभी हो ही गई ड्रॉप। फैसलाबाद से याद आया, आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा, हम लोग फैसलाबाद आ रहे हैं 15 दिसंबर को, अगले महीने। कुकिंग क्लास है, मैं हूँ, शिरीन अनवर हैं, महबूब खान हैं, युसरा आब्दी होंगी एज अ होस्ट। तो देखिए, आइएगा ज़रूर, ऑल दोज पीपल हु वांट टू अटेंड आवर कुकिंग क्लास। जी हेलो जी, हेलो जी जी फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं आपका रेसिपीज ट्राई करती हूँ, मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद है। थैंक यू जी, आइएगा हमसे मिलने, हम फैसलाबाद आ रहे हैं अगले महीने। ओके, जरूर आएंगे। ठीक है जी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप लावा केक बनाइएगा। लावा केक बेतहाशा दफ़ा बना चुकी हूँ, आपके लिए दोबारा किसी दिन करेंगे। कॉफ़ी फ्लेवर का, कैरमल फ्लेवर का, प्लेन, ओरिजिनल सब बना चुकी हूँ। आप रेसिपी ले लीजिएगा हमारे पेज पे से, या फिर आप गूगल कर दीजिएगा लावा केक बाय ज़ारनक सिद्धवा या मोल्टन लावा केक बाय ज़ारनक सिद्धवा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 15 दिसंबर को हमारी फैसलाबाद में कुकिंग क्लास है, आई थिंक अवारी एक्सप्रेस पे है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अच्छा है ब्रेक आ गई, तो मैं ज़रा थोड़ा सा प्याज अच्छी तरह लाल कर लूँ और फिर हम दूसरे अज्जा डालेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। प्याज हो गए हैं, फिर इसमें आपने चॉप करके अदरक जो
रखी थी वो डालनी है, साबुत गरम मसाला, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता और ज़ीरा। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। उसके बाद आपको जो सब्ज़ी पहले पकानी है, मसलन गोभी है, तो ये आपने अच्छी तरह धो के साफ़ करके गोभी डाल दी है। फिर मैं टमाटर डाल देती हूँ इसके साथ साथ, वो भी पक जाएंगे। और मसाले शामिल कर देते हैं, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी करना है। हरी मिर्चें भी मैं शामिल कर देती हूँ इसी स्टेज पे, और धनिया पाउडर है। ठीक है जी, अच्छी तरह मिक्स करिए। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज आलू नहीं डाला है। मैंने गोभी है और फली है, मटर हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड। अच्छा, गाजर और फली भी डाल देते हैं। सब कुछ सेम साइज़ का काटिएगा। और जो हमने दही यहाँ फेंट के रखा हुआ है वो, ठीक है जी। अब इसको हल्का सा हम ढाँक देंगे ताकि इसी के पानी में, इसी की भाप में ये सब्ज़ी पक जाए, स्पेशली गोभी। मटर तो मेरे बॉइल्ड हैं, नमक जाएगा इसमें, ऊपर से धनिया जाएगा, केवड़ा वाटर है, और हम इसमें थोड़ा सा दूध और ज़ाफ़रान यहाँ रख देते हैं। ब्राउन प्याज है और पुदीना है, थोड़ा ज़ाफ़रान और एसेंस है, हाँ ज़ाफ़रान नहीं है, एसेंस है। और केवड़ा भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ ताकि ये भी हो जाए। और चावल हैं। कपकेक्स हमारे ठंडे हो गए हैं। ठीक है, इनको हमें आइस करना है। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा। मैं मटर भी शामिल कर देती हूँ क्योंकि हाफ बॉइल्ड मटर हैं, और नमक भी। चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। बस अब इसको हम छोड़ देते हैं, आइसिंग की तरफ आ जाते हैं। देखा आपने, इस तरह दो रंग का कलर करने से स्वर्ल करेंगे तो कितना प्यारा खूबसूरत सा आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी, किसी भी तरीके से आप करिए, व्हाटएवर यू वांट। और मेरे पास ये यहाँ, ये कैसे खुलेगा, हार्ट्स वगैरह हैं, कुछ भी आप रख दीजिए, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, ये सब एडिबल चीज़ें हैं, खा सकते हैं, वैसी चीज़ें हैं। अब इसमें हम ये भर देते हैं पाइपिंग बैग में। एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, कुछ भी आपको, कुछ भी मिले, जो भी आपके पास हो। ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा। अगर आपने आज की रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो ये देखिए। अब हमें इसमें सिर्फ चावलों को लेयर करना है, सो आई विल जस्ट डू दैट। स्टे ट्यून्ड।
सब्ज़ी बिरयानी अज्जा: भीगे चावल 1.5 कप, मटर आधा कप, चॉप्ड गाजर 1 अदद, फूल गोभी 1/4 अदद छोटी, चॉप्ड फ्रेंच बीन्स 4 से 5 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, प्याज 3 अदद, ज़ाफ़रान 4 से 5 रेशे, दूध 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे, घी 3 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 अदद, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड पुदीना 1 खाने का चमचा, केवड़ा वाटर चंद कतरे रायता सर्व के लिए। तरकीब: 1 प्याज को चॉप करें और बाकी 2 प्याज को स्लाइस में काट लें। ज़ाफ़रान को नीम गर्म दूध में भिगो दें। पानी में चावल और नमक डालकर उबालें और छान कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई करें कि वह गोल्डन हो जाए, फिर उतार कर एक तरफ रख दें। अब उसी तेल में चॉप्ड प्याज, अदरक, ज़ीरा, हरी मिर्चें, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें मटर, गाजर, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर, धनिया, दही, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक और पानी शामिल करके पकाएं। अब इसे ढककर पकाएं कि तमाम सब्जियां गल जाएं। असम्बल के लिए पैन में पहले आधे चावल डालें, फिर सब्जियां शामिल करें। उसके बाद बाकी चावल डालकर भीगा हुआ ज़ाफ़रान, फ्राई प्याज, पुदीना और केवड़ा वाटर डाल के दम पर रख दें। आखिर में रायते के साथ सर्व करें। कप केक्स अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, मैदा 175 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 175 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। आइसिंग के लिए मक्खन 175 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 350 ग्राम, पिंक फूड कलर चंद कतरे, पिंक हार्ट्स या स्प्रिंकल्स डेकोरेशन के लिए। तरकीब: कप केक्स के तमाम अज्जा मिक्स करके बीट करें। अब मिक्सचर को कप केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें, फिर निकाल के ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए बोल में मक्खन, वनीला एसेंस, 2 खाने के चमचे दूध और आधी आइसिंग शुगर डालकर बीट करें। ज़रूरत हो तो बाकी आइसिंग शुगर और दूध मिलाएं। अब आधी आइसिंग में पिंक फूड कलर मिला दें। उसके बाद पाइपिंग बैग में एक तरफ पिंक आइसिंग और एक तरफ वाइट आइसिंग डालकर कप केक्स को आइस कर लें। आखिर में पिंक हार्ट्स या स्प्रिंकल्स डालकर सर्व करें। कप केक्स अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, मैदा 175 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 175 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। आइसिंग के लिए मक्खन 175 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 350 ग्राम, पिंक फूड कलर चंद कतरे, पिंक हार्ट्स या स्प्रिंकल्स डेकोरेशन के लिए। जी वेलकम बैक। देखें मैंने जब सब्जियां हो गई थी, उसका ग्रेवी ड्राई आउट हो गई थी, मैंने चावल डाल दिए थे, दम पे आपको रखना है। और मैंने यहाँ ज़ाफ़रान एसेंस दूध में मिला के और केवड़ा वाटर के साथ जो रखे थे वो भी हमने डाल दिए। इसके साथ साथ हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे, ठीक है जी, इतना सारा नहीं, और हम इसमें पुदीना भी डाल देंगे। इसके अलावा हम ब्राउन प्याज ऊपर से सर्व कर देंगे। ना ऑल वी नीड टू डू इज़ इस तरह आपने मिक्सअप कर देना है सब कुछ। दम पे आप थोड़ी देर और छोड़ दीजिएगा। वी हैव लेस टाइम। और रिदा क्या बना रही हैं तड़का में, मैं ज़रा फ़ोन पे चेक कर लूँ। हाँ जी, अच्छा लाहौर जा रही हैं तो रिदा ने सोचा लाहौरी पाए बनाऊं और पालक मुर्ग। देखिएगा उसका शो भी आप 2:30 बजे लाइव, ठीक है जी। और कल मुलाकात होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरी हमारी टीम ऑलरेडी जा चुकी है। हम सारे शेफ्स कल जा रहे हैं सुबह की फ़्लाइट से और वहाँ होंगे हम सब आपके साथ दोपहर से शाम रात तक। 10 से 10 बजे तक का फेस्टिवल है जौहर टाउन में, जो एक्सपो सेंटर है, वहाँ आइएगा ज़रूर। बस अब मैं ये रख दूँ ज़रा वहाँ। और सब्ज़ी की मज़ेदार सी ये बिरयानी, आप लोग सब्ज़ी की भी फरमाइश करते हैं, सब्ज़ी की रेसिपीज़ भी आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मुझसे, तो ये आप लोगों के लिए है। अब आप लोगों ने वीकेंड पे चीज़ें बनानी हैं, वहाँ भी बहुत सारी मज़ेदार सी मैं कुकिंग करने वाली हूँ। ये चला गया इसके ऊपर थोड़ी सी लाल प्याज और मज़ीद थोड़ा सा रंग के लिए थोड़ा सा धनिया। एंड दिस इज़ ऑल नाउ रेडी टू गो ऑन आवर टेबल। इसको आप सर्व करेंगे रायते के साथ।
कपकेक्स हमारे रेडी हैं, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। मुलाकात होगी अब आपसे पीर को विद लवली रेसिपीज़ एंड अ नाइस न्यू वीक। ठीक है, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।